एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से स्क्रीनिंग की जा रही है और श्रमिकों को इजरायल भेजने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, लेकिन इसको लेकर कहीं न कहीं ट्रेड यूनियन के नेताओं की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार जो सुरक्षा के जो मानक है उनको दरकिनार करते हुए श्रमिकों को इजरायल भेजने की कोशिश कर रही है। इन तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। जी अमरजीत जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि इजरायल सरकार ने भारत से जो एक उम्मीद लगाई और निवेदन किया है कि भारत अपने श्रमिकों को इजरायल भेजे वर्कर्स को जॉब के लिए, तो ऐसे में आप लोगों को क्या आपत्ति है? देखिए, हमारे देश के अंदर ये प्रोसेस रही है और हमारी परंपरा रही है कि कोई भी वार जोन एरिया होता है, कंफ्लिक्ट एरिया होता है, तो हम सबसे पहले वहां अपने फंसे हुए मजदूरों को निकालते हैं, देश में वापस लाते हैं। हमारे विद्यार्थी फंस जाते हैं, हम उनको लाते हैं, अपने देश के अंदर सुरक्षित लाते हैं। यहाँ भारत की सरकार उल्टी गंगा बहाना चाहती है और इन लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के हेड नेतान्याहू की रिक्वेस्ट के ऊपर हाँ भर दी कि हाँ हम मजदूर यहाँ से भेजेंगे। और केंद्र सरकार के इस फैसले को अपनी ही उनकी पार्टी की जो दो सरकारें हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उनसे रिक्रूटमेंट के नोटिस निकाल के कि आपको बहुत ही ड्रीम लैंड जॉब्स में भेजेंगे और करेंगे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया। तो हमारे को आपत्ति है कि एक तो जो प्रोसीजर रहा है, प्रोसेस रहा है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, हमेशा सरकार दमखम भर के आगे आएगी। ये सरकार या पिछली सरकार कोई भी आगे आएगी, उस नियम को तोड़ते हुए ये रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। ये पहली आपत्ति है। दूसरी आपत्ति है कि किसी किस्म का जो भी इमिग्रेशन के लिए लोग जाते हैं उनके लिए जितने सुरक्षा कवच होते हैं, उनके जो इंश्योरेंस के इशू होते हैं, उनके वेजेस का इशू होता है, ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट एजेंसी और जिन कंपनीज ने आगे काम देना होता है उनके साथ बातचीत होती है। यहाँ तो वो भी नहीं किया गया है। तीसरी चीज जो हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पैलेस्टाइन में किया जा रहा है इजराइल की गवर्नमेंट के द्वारा, वो जेनोसाइड है, वो हत्याएं हैं, किलिंग्स है, वो कोई नॉर्मल कंफ्लिक्ट या वार सिचुएशन नहीं है। ये तो कोई नहीं कह रहा है कि 7 अक्टूबर को जो एक्शन हुआ हमास की तरफ से, कोई ये कह रहा है कि उसको कंडोन करो, लेकिन ये बात तो है ना कि आप उस एक्शन का एक्सक्यूज लेके, बहाना लेके आप पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन लोगों को, औरतों को, बच्चों को, वहां के श्रमिकों को सजा दे रहे हैं। तो ये जेनोसाइड चल रहा है, एनिहिलेशन का प्रोसेस चल रहा है। ऐसी प्रोसेस में इंडिया की पोजीशन क्या होनी चाहिए? पहला जो सीज फायर का यूएनओ में रेजोल्यूशन आया, भारत से की सरकार ने उसमें समर्थन में वोट नहीं दिया, जो गलत बात है। हिंदुस्तान पंचशील के सिद्धांत को मानता है। जब दूसरा आया तो उस दूसरे में हिंदुस्तान की सरकार ने हाँ भरी, उस रेजोल्यूशन में हाँ की, लेकिन ब्रिक्स की जब स्टेटमेंट आई उसमें हिंदुस्तान शामिल नहीं हुआ। और फिर आप उस वार सिचुएशन की जोन में जब पूरी यूएनओ के अंदर सीज फायर के लिए कहा जा रहा है और इजराइल के हेड जो है वो बोले जा रहे हैं हम युद्ध नहीं रोकेंगे और पूरा साल नहीं रोकेंगे, उस सिचुएशन के अंदर क्या हमारे मजदूरों को वहां मरने के लिए भेजना चाहिए? या कि जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि हम वार नहीं चाहते, कंफ्लिक्ट नहीं चाहते, पीस चाहते हैं और पैलेस्टीनियंस को अपना मुल्क होने का हक है, इजराइल का अपना मुल्क है तो पैलेस्टीनियंस का अपना मुल्क होने का हक है। तो 2 नेशंस के कंसेप्ट को जब दुनिया ने मान लिया था और नेतान्याहू से पहले
जो पार्टी राज करती थी इजराइल में, उसने बकायदा ये अमेरिका और यूएसएसआर के साथ मिलके, उस समय यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था, इनके साथ संधि की। अब आज उस संधि को ये मौजूदा गवर्नमेंट तोड़ते हुए ये कहे कि पैलेस्टीनियंस को रहने का ही हक नहीं है और उसको एनिहिलेट करेंगे, और बहाना है कि हम हमास के लोगों को पीट रहे हैं। ये तो पैलेस्टीनियंस को ही नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की इस पोजीशन को नॉट ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि वर्कर्स को वार जोन में नहीं भेजना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि उनकी सुरक्षा वगैरह पर तो कोई चिंता नहीं की गई है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहना चाहेंगे कि इस पूरे नरसंहार की स्थिति के अंदर ये एक गलत पॉलिटिक्स है, ये गलत सियासत है कि वहां जो इजराइल में फिलिस्तीनी काम करते हैं पैलेस्टीनियंस, उन वर्कर्स को निकाल के वहां हिंदुस्तानी वर्कर को रखा जाए। तो हम भागीदार हो रहे हैं क्या उस लड़ाई के अंदर? ये पॉलिटिकली बहुत गलत है और इसलिए हम ट्रेड यूनियंस इसका विरोध कर रहे हैं। और आईएफटीयूसी की तरफ से हमने इसका जैसे ही खबर आई थी तब विरोध किया था, फिर बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने विरोध किया था, और अब हरियाणा और यूपी अगर रिक्रूटमेंट में लग गए, उनके ऑफिसर्स को पूछो जो ऑफिशियल्स हैं, तो वो बोले हमें कुछ नहीं पता है, हम तो यहाँ से रिक्रूटमेंट करके लिस्ट भेजेंगे, इंश्योरेंस होगा नहीं होगा, उनकी सुरक्षा होगी नहीं, केंद्र सरकार देखेगी। और केंद्र सरकार से बात कीजिए तो वो बोल रहे हैं कि यूपी और हरियाणा ने कुछ शुरू किया है। तो एक दूसरे की कोर्ट में बाल फेंकने से तो गुजारा नहीं होगा ना। हम इसीलिए इन कारणों की वजह से हम समझते हैं ये निर्णय गलत है और भारतीय मजदूरों को मरने के लिए वहां नहीं भेजना चाहिए। जी अमरजीत जी, लेकिन श्रम अधिकारियों का ये कहना है कि जो स्क्रीनिंग उनकी तरफ से की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं वो स्क्रीनिंग में जो आवेदन है उनको लेते हैं, उसके बाद उसको राज्य की राजधानी में बुलाते हैं और उसके बाद आगे जो केंद्र सरकार की एसओपीज होती है उसको फॉलो कर, जो आगे का जो काम होता है वो केंद्र सरकार का होता है कि दूसरे देश में भेजना है या इजराइल भेजना है, कैसे भेजना, क्या करना है। ये वाला तो इजराइल में ही भेजने का है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, ये तो स्टेटेड पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाँ भरा इजराइल की गवर्नमेंट को, और ये जो स्टेप्स उठाए हैं दोनों गवर्नमेंट्स ने, उन्हीं की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मांग रखी गई है वर्कर्स को भेजने की, उसी में भेजा जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क में ही तो जुड़े थे ना, यहाँ पर स्काई लारा टनल की जहाँ खुदाई हो रही थी, क्या सुरक्षा दे दी हिंदुस्तान की सरकार ने? जब अपने मुल्क के अंदर हम अपने मजदूर की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, और उसमें भी हमारा जो रेड माइनर है आखिरकार वो उन मजदूरों को वहां से उत्तराखंड की उस टनल से बाहर निकाल पाया, तो अपने देश में इतना वायलेशन हो रहा है, तो हिंदुस्तान की सरकार या हरियाणा और यूपी की सरकार कौन सी गारंटी ले रही है कि हमारे मजदूरों की उस वार टॉर्न एरिया के अंदर कोई सुरक्षा होगी? बात बहुत सीधी है, ये कहते हैं कि मजदूर तो तैयार है जाने को, तो आप क्यों मना कर रहे हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब लॉकडाउन लगा था और मजदूरों को लॉकडाउन की वेज नहीं दी जा रही थी, जिन घरों में वो किरायों पे रहते थे वहां से भी उनको निकाल दिया गया, उस टाइम के अंदर मजदूर ने क्या फैसला किया? मजदूर ने कहा अगर मुझे मरना ही है, तुम तो मुझे मरने को सड़क पे छोड़ दिए, तो फिर मैं परिवार में जाके मरूं। तो मजबूरी के अंदर अगर आज मजदूर को रोजगार नहीं है, देश के अंदर काम धंधा नहीं है, अब उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनको ये कहे कि आपको चलना है, और मजदूर कहे अच्छा यहाँ भूखों मरने से अच्छा है कि कोई नहीं वहां देखे बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तो ये कोई आप ल्यूक्रेटिव जॉब में नहीं भेज रहे, यहाँ आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं और उनको ल्योर कर रहे हैं कि वहां चले जाओ, ताकि आपकी जो पॉलिटिकल स्टैंड है इजराइल गवर्नमेंट की प्रॉमिस की, आप उसको पूरा कर सके। तो दाऊद आप मजदूरों की जिंदगी पे लगा रहे हैं, और सरकार की तरफ से या रिक्रूटिंग करने वालों की तरफ से ये है कि जी मजदूर जाना चाहता है तो आपको क्या तकलीफ है? मजदूर जब भूखों मर रहा है, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया कि जो पिछले साल सुसाइड्स हुई थी उनमें डेली वेजेस की सुसाइड्स 25%। तो अगर यहाँ बेरोजगारी से मजदूर मर रहा है, उस मजबूरी के अंदर वो कहीं भी जाने को तैयार होता है, लेकिन क्या माँ बाप अपने बच्चों को अलाउ करते हैं जब उनको मालूम हो कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है और इसमें मौत हो सकती है? प्रोटेक्टिव होते हैं कि नहीं? इसलिए हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही
हिंदुस्तान की जो इथोस है, हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो कदरें हैं, हमारी जो सोच समझ होनी चाहिए मुल्क की, उसके विरुद्ध है। और इसीलिए हम समझते हैं कि ये कदम बिल्कुल नागवार है हमको। हम मजदूर संगठन इसका विरोध करते हैं। जी अमरजीत जी, लेकिन रिक्रूटमेंट की जो एक पैम्पलेट है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि भारत के श्रमिक जो वहाँ जाएंगे उनको लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक की भारतीय मुद्रा में उनको सैलरी दी जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि एक आकर्षण है जिसकी वजह से लोग लालच में ऐसे वार जोन में भी जाने के लिए तैयार हो गए। सरकार से फिर कोई पूछे कि उनको किसने प्रॉमिस किया 1 लाख से 1.5 लाख। अगर ये अधिकारी यूपी और हरियाणा के ये कह रहे हैं कि जी हमें तो मालूम नहीं, हम सिर्फ रिक्रूट कर रहे हैं, वो आगे करेंगी केंद्र की सरकार, तो फिर क्या केंद्र की सरकार को कौन सी कंपनी है जिसने ये प्रॉमिस दिया है ओपन करे, ट्रांसपेरेंट हो। हरियाणा और यूपी की सरकार ओपन करे कौन सी कंपनी है जो कंपनी इतना दे रही है। हम जानते हैं हमारे जो मजदूर गल्फ के अंदर जाके काम करते हैं, बहुत सारी जगहों से मजदूरों का शिकायत आया कि दूसरे कुछ देशों की वेज मजदूरों की बढ़ाई गई, हिंदुस्तान के मजदूरों की घटाई गई। तो ये इजराइल के अंदर कौन सी पेमेंट स्केल है और कौन सी कंपनी है, जरा उसको ट्रांसपेरेंट करें और मजदूरों को मालूम हो कि सच क्या है। तो एक लालच दिखा के, एक झांसा दिखा के, एक सपना दिखा के कि वहां ये पैसे मिलने वाले हैं, आप मौत के मुंह में उनको धकेलना चाहते हैं, ये कोई सही सियासत नहीं है, ये गलत है। जी अमरजीत जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि भारत और इजराइल के संबंध अच्छे हों, आगे भी अच्छे बने रहें, भारत अपने श्रमिक को कहीं ना कहीं इजराइल भेज सके, इसको लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस यूनियन ट्रेड कांग्रेस जो है वो किस तरीके की कदम चाहती है या फिर क्या कुछ एक कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, हम बहुत सीधे और स्पष्ट बात करेंगे। हिंदुस्तान हर देश के साथ दोस्ती चाहता है, यहाँ का आवाम भी चाहता है, यहाँ की ट्रेड यूनियंस भी चाहती है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 कि हर देश की अपनी सियासत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी है, तो हम किसी के साथ बंधे हुए और जुड़े हुए नहीं है। हिंदुस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में अमन चैन को एग्जिस्ट करना सब मुल्कों के साथ, और सब मुल्कों के साथ व्यापार बिजनेस आदान प्रदान करना, चाहे वो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, चाहे वो बिजनेस वगैरह के मामले में हो, ये भी एक हर मुल्क की अपनी स्टेटेड पॉलिसी होती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि इजराइल और पैलेस्टाइन को एग्जिस्ट करेंगे और हम दोनों को रिकॉग्नाइज करेंगे। आज की डेट में अगर इजराइल की पोजीशन पैलेस्टाइन को एनिहिलेट करने की है और दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी यूएनओ को धक्का दिखाते हुए वो सुनने को तैयार नहीं है, वो ये समझते हैं कि अमेरिकन सरकार जो है उनकी पीठ पे है, इसलिए जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो इस पॉलिटिक्स को तो स्वीकार नहीं करेगा ना। 2 या 3 देश एक तरफ खड़े हो और सारी दुनिया एक तरफ आवाज उठा रही हो, तो हिंदुस्तान को कहाँ खड़े होना चाहिए। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि इजराइल से संबंध विच्छेद करो, हम ये कह रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन को कोएग्जिस्ट करना है। और आज की स्टेज में इजराइल के ऊपर प्रेशर बनना चाहिए कि युद्ध विराम तुरंत होना चाहिए। आज हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ना कि इजराइल की गवर्नमेंट की डिमांड से फिलिस्तीनी मजदूरों को इजराइल से निकाल के उसकी जगह भारत के मजदूर बैठ जाए, और वो भी डेंजरस सिचुएशन के अंदर। हम इसके विरोध में हैं, हमारे बहुत से रीजंस हैं और मोटा मोटी रीजंस मैंने आपको बताए। जी अमरजीत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।